नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। जो बच्चे बिहार बोर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है। कृपया आप पूरे वीडियो के देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि गोलीय दर्पण की फोकस। पहला क्वेश्चन जो है कि गोलीय दर्पण में फोक सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। क्या संबंध है, इसका मान के सूत्र क्या होता है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी आंसर होगा। एफ बराबर आर बटा 2 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन जो है कि प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है, 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है। कमेंट में बताइए कि कितने हैं। यह बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को। तो प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का प्रवर्तन के जो है 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। जो वाहन होता है, वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण। इसका उपयोग जो किया जाता है वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, वह होता है उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है कि शून्य होती है कि 100 सेंटीमीटर कि 50 सेंटीमीटर होती है। यह जो होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किस जगह पर होती है। कांच में होती है कि वायु में कि शून्य में कि ए और सी दोनों होगा। इसका सही आंसर जो होगा शून्य में होगा। हमेशा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है शून्य में होती है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है। कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाती है, तो वह कहलाती है अवतल लेंस कहलाती है। कौन सी लेंस कहलाती है, अवतल लेंस कहलाती है। यह सातवां क्वेश्चन जो है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। 10 सेंटीमीटर होगी प्लस में कि माइनस में 10 सेंटीमीटर होगी, प्लस में 100 सेंटीमीटर कि माइनस में 100 सेंटीमीटर होगी। यह बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। इसी तरह से और भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। सातवां का सही आंसर होगा वह 100 सेंटीमीटर होगा प्लस में। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। किसकी होती है, यह जो होती है उत्तल लेंस की होती है। फोकस दूरी हमेशा धनात्मक जो होता है वह उत्तल लेंस का होता है। नौवां क्वेश्चन हमारे पास है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश व अधिक प्रबलता के प्रेरण करता है। लाल, नारंगी, हरा, नीला। कमेंट में बताइए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता का प्रेरण करता है। लाल, नारंगी, हरा, नीला। कमेंट में बताइए। तो वह जो है से नीला करता है, डी होगा। 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो अवतल लेंस कौन होगा। 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का। यह जो होगा इसका आंसर होगा 10 का, यह 50 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रवाद अंतःपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरिपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में, जो मानव का नेत्र होता है, कि मानव के नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। जो मानव का नेत्र होता है उसमें प्रकाश किस रास्ते से पहले प्रवेश करता है। कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस से। किससे प्रवेश करता है अंदर की ओर, तो वह प्रवेश करता है
पुतली से प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकलन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकलन अधिक होता है। लाल, नारंगी, पीला, नीला। किस रंग का होता है? तो यह जो होता है नीला रंग का परिकलन अधिक होता है। 14 क्वेश्चन हमारे पास है 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम, 100 ओम। कितना होता है? तो 14 का आंसर होगा 484 ओम होता है। ये वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमेशा आपको 3 क्लास और फिजिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितना प्रोटॉन का बनता है। 1.6 गुने 10 के पावर -19, 1.6 गुने 10 के पावर 19, 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर -18 कितने के बनते हैं? तो यह जो बनता है 6.25 गुने 10 के पावर 18। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 क्वेश्चन है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब R ओम और N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होगा, तो इसका जो होगा NR होगा कि N/R होगा कि R/N होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर NR होगा। अगला क्वेश्चन है 17 कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। ओम के पावर -1, ओम, मीटर, ओम प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस 17 का सही आंसर जो होगा ओम प्रति मीटर होगा। अगला क्वेश्चन 18 है कि ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है क्या होता है? I बराबर V गुने R, कि R बराबर V गुने I, कि V बराबर I गुने R, कि D, इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम का सूत्र जो होता है वह होता है V बराबर I गुने R। अगला क्वेश्चन 19 है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है कि एम्पियर प्रति मीटर है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है कि वेबर है। तो 19 का सही आंसर जो होगा वो होगा वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्या है? दक्षिण की ओर है कि पूर्व की ओर है कि अधमुखी है कि ऊपरमुखी है। तो 20 का आंसर जो होगा वह होगा दक्षिण की ओर होता है। 21 क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आममीटर में, गैल्वेनोमीटर में, किसमें प्रयोग किया जाता है। 21 का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 21 का आंसर क्या होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।